कतर हमले पर ईरान के सुप्रीम काउंसिल का बड़ा ऐलान। इस्राएल को रोकने के लिए कदम उठाओ वरना बहुत देर हो जाएगी, हम पूरी तरह साथ हैं। जानेंगे उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ में यमन पर इस्राएल ने टारगेट किलिंग ताज़ा हमला किया है। यहिया सरी के दफ्तर को भी टारगेट किया गया है। इनके अलावा आपको बताएंगे कतर पर हमले को लेकर इस्राएल में मायूसी, जो सोचा था नहीं हुआ पूरा। मोसाद से लेकर आईडीएफ ने जताई आपत्ति। और साथ में आपको ये भी बताएंगे इस्राएल के खिलाफ अब कतर क्या कार्रवाई करने वाला है। विश्लेषकों ने पूरा प्लान बता दिया। तो बिना देर किए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, ईरान ने कतर की जमीन पर इस्राएल की हालिया कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और कहा है कि अब मुसलमान मुल्कों को एकजुट होकर इस गैर कानूनी कब्जा करने वाले नापाक इस्राएली निज़ाम का सामना करना होगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सचिव अली लारीजानी ने कहा कि कतर पर इस्राएल का हमला पूरे इलाके के देशों के लिए एक साफ संदेश है। ज़ायोनी शासन का यह ताज़ा अपराध कह रहा है कि ओह इलाके के मुल्कों, मेरे आने वाले हुकूमत और दबदबे के लिए तैयार हो जाओ। असल में इस्राएल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के मुख्यालय पर हवाई हमला किया। इसे एक टारगेटेड असैसिनेशन ऑपरेशन कहा गया, जिसमें हमास के कई अधिकारियों और आम नागरिकों की जान गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी सख्त बयान देते हुए कहा कि इस्राएल ने वो काम कर डाला जो ईरान कभी सोच भी नहीं सकता था, कतर के प्यारे लोगों और उनकी सरकार पर हमला करना। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान कतर और फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है और हम इस गैर कानूनी हमले के खिलाफ पूरी तरह से एकजुट है। अरागची ने आगे कहा कि इस्राएल की बेकाबू हरकतों को रोकने का एक ही तरीका है, मुस्लिम दुनिया को मिलकर कदम उठाना होगा। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान हर तरह के सहयोग के लिए तैयार है ताकि इस तरह के खतरों का सामना किया जा सके और दुनिया में अमन और सुरक्षा कायम रहे। उधर हमास ने भी इस हमले को भयंकर जुर्म और अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन बताया। कतर के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले को कायराना और गैर कानूनी हमला करार दिया और साफ कहा कि यह हमला कतर की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। इस इस्राएली हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। कई देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार संस्थाओं ने इसे अमन और इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा अपराध करार दिया है। दोस्तों, आगे की खबर बताने से पहले एक यमन से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, यमन की राजधानी सना पर इस्राएल ने ताज़ा हमला किया है। ये जानकारी हौथी से जुड़े मीडिया ने दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में यमन के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। हौथी सेना के प्रवक्ता यहिया सरी ने कहा कि उनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस्राएली फाइटर जेट्स का सामना किया और ज़्यादातर हमलों को नाकाम बना दिया। इसी दौरान यमन की ऑयल कंपनी ने जानकारी दी कि इस्राएली हमले में राजधानी सना के 6 सिटी स्ट्रीट पर बने मेडिकल सेक्टर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इस्राएली मीडिया ने भी हमले की पुष्टि की है। इस्राएल के चैनल 12 के मुताबिक सना में हौथियों के सैन्य ठिकाने, ईंधन के गोदाम और मीडिया सेंटर पर बमबारी की गई, जबकि चैनल 14 ने दावा किया कि पहली बार इस्राएली वायुसेना ने हौथियों की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स, यहिया सरी का दफ्तर और एक सैन्य कैंप को टारगेट किया। आपको बता दें कि यह हमला तब हुआ है जब 28 अगस्त को इस्राएल ने इसी तरह की एयर स्ट्राइक की थी। हौथी सरकार के प्रधानमंत्री और उनके कई मंत्रियों को मार दिया था। हालांकि ताज़ा हमले में कितना नुकसान हुआ है अभी इसकी डिटेल आना बाकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस्राएली आर्मी रेडियो ने सुरक्षा संस्थान के 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि दोहा यानी कतर में हमास के प्रतिनिधि मंडल पर हुए हमले के नतीजे अच्छे नहीं लग रहे हैं और दोनों ने इसकी सफलता को लेकर निराशा जताई। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुए इस हमले के परिणाम संदिग्ध है, मतलब इस्राएल को भी खुद मालूम नहीं है कि हमला कितना सफल रहा। इसी बीच इस्राएल हयोम अखबार ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से लिखा कि हमले की सफलता को लेकर अब पहले जितना भरोसा नहीं रहा। उनका कहना है कि भले ही हमास के बयानों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन संभावना है कि उसके नेता इस हमले से बच गए हो। इससे पहले इस्राएल के ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने बताया था कि आर्मी चीफ, मोसाद और मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुखों ने दोहा में हमास नेताओं की हत्या की योजना पर आपत्ति जताई थी। उनका मानना था कि अभी बातचीत से कुछ हासिल किया जा सकता है। इस्राएली चैनल 12 ने भी दावा किया कि मोसाद इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था और उसने इसका विरोध किया। वैसे दोस्तों, मुझे जो लग रहा है इसमें मोसाद का भी हाथ शामिल है और हमला नाकाम होने के बाद
शायद वो अपना पल्ला झाड़ दिया हो, वो अलग बात है। दूसरी ओर हमास ने घोषणा की कि उसके सीनियर लीडर इस हत्या की कोशिश से बच निकले हैं। हालांकि उसने कहा कि इस हमले में कई लोग शहीद हुए, जिनमें हमास नेता खलील अल हय्या का बेटा, उनका चीफ ऑफ स्टाफ और कतर के आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य शामिल है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को मौका बताते हुए कहा कि ये उनके निर्देश पर हुआ और टारगेट वही लोग थे जो 7 अक्टूबर की घटनाओं में शामिल थे। उन्होंने ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी इजरायल की बताई। वहीं एक बंदी सैनिक के माता पिता ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि नेतन्याहू कैदियों के अदला बदली के मौके खत्म कर रहे हैं और युद्ध रोककर कैदियों को वापस लाना चाहिए। सुरक्षा विशेषज्ञ उसामा खालिद के मुताबिक नेतन्याहू का रवैया बेहद जोखिम भरा और अहंकारी है। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद रंतीसी ने कहा कि अमेरिका ने हमले को रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि पहले ट्रंप ने सीधे आदेश देकर ईरान इजरायल टकराव में हमला रुकवाया था। रंतीसी के अनुसार अब अमेरिकी बयानों का मकसद असफल ऑपरेशन की जिम्मेदारी से बचना हो सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कतर इजरायल पर किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। अल जजीरा के मुताबिक विश्लेषकों और जानकारों का कहना है कि इजरायल अब हर हद पार कर चुका है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वो न सिर्फ गाजा में फिलिस्तीनियों पर अपराध कर रहा है, बल्कि लेबनान, सीरिया और यमन जैसे अरब देशों की संप्रभुता का उल्लंघन भी कर रहा है। अब कतर पर हमला करके इजरायल ने पूरी क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ये अरब और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाने की मांग करता है। दोहा में हमास के वार्ता प्रतिनिधि मंडल पर हुए इजरायली हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने कहा, यह एक राज्य आतंकवाद है और क्षेत्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने की कोशिश है। कतर इस हमले का जवाब देने का अधिकार रखता है। वहीं कतर के बड़े अखबार अश-शर्क के एडिटर जाबिर अल हरमी ने भी कहा कि कतर अब कई मोर्चों पर कदम उठाएगा। कानूनी लड़ाई, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते और अरब खाड़ी देशों का सहयोग सब इस्तेमाल किया जाएगा। उनके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सिर्फ निंदा करने के बजाय इजरायल पर ठोस कदम उठाए, जैसे आर्थिक प्रतिबंध या व्यापारिक संबंध खत्म करना। दोस्तों, बुधवार को सुरक्षा परिषद इस मामले पर इमरजेंसी बैठक कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक कतर की मांग पर अल्जीरिया ने बुलाई है। इसे पाकिस्तान, सोमालिया, ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन मिला है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अमेरिका वाकई इजरायल को रोकेगा? अल जजीरा के एक्सपर्ट लीका मक्की का कहना है कि अमेरिका इजरायल के खिलाफ किसी भी फैसले को सख्त नहीं होने देगा, या तो वीटो करेगा या वोटिंग ही रोक देगा। उनके अनुसार नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं करता। दोस्तों, हैरानी की बात यहाँ पर यह भी है कि ट्रंप खुद पहले वादा किया था कि बातचीत के दौरान वो हमास को निशाना नहीं बनाएंगे। हालांकि इस ताज़ा हमले से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरह पल्ला झाड़ दिया और कहा, यह हमारा फैसला नहीं, नेतन्याहू का था, जो अफसोसजनक है। वहीं एडिटर जाबिर अल हरमी के अनुसार इजरायल इसलिए इतने आगे बढ़ गया क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी सजा नहीं मिली, बल्कि उसे राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन मिलता रहा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका क्षेत्र में अपना भरोसा बहाल करना चाहता है तो उसे सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करनी होगी, यानी इजरायल को रोकना होगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।